ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। गुरु भगवान के आदेशानुसार संत ज्ञानेश्वर जी की श्री ज्ञानेश्वरी गीता की जो व्याख्या है, ये ग्रंथ भगवान प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें गीता की व्याख्या संत ज्ञानेश्वर जी के माध्यम से हम समझेंगे। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इस ग्रंथ में गीता प्रेस से निकला हुआ ग्रंथ, जिसका कोड 1796 है और महात्माओं में बहुत ही आदरणीय है। इसमें संत ज्ञानेश्वर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया हुआ है। आज इस परिचय को लेते हैं भगवान। संत ज्ञानेश्वर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। सिद्ध संतों की गणना में श्री ज्ञानेश्वर जी का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे स्थित अपने गांव में संवत 1332 भाद्र कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री विट्ठल पंत और माता का नाम रुक्मणी बाई था। इनके बड़े भाई का नाम निवृत्तिनाथ और छोटे भाई का नाम सोपान देव था। इनकी मुक्ताबाई नाम की एक बहन थी और इनका बचपन का नाम ज्ञानदेव था। किसी संत ने कहा है, ज्ञानदेव चलिया पाया उभा रीले देवालया। इसी कारण विद्वान और संत महात्माओं ने उन्हें आचार्य के रूप में स्वीकार किया है। महाराष्ट्र प्रांत में अनेक जीवन मुक्त संत हुए हैं। उनमें श्री एकनाथ जी, श्री तुकाराम जी, समर्थ रामदास जी, जनाबाई, सुखबाई, कान्हो पात्रा, चटो मेठा, गौरा कुम्हार, श्री नामदेव जी आदि सभी संतों ने ज्ञानेश्वर महाराज की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का मूल स्रोत है। प्रत्येक संत ने अपने ऊपर ज्ञानेश्वर जी की कृपा है, ऐसा अपने ग्रंथों में बताया। ज्ञानेश्वर जी के जीवन से संबंधित कुछ चमत्कारिक घटनाएं इस प्रकार हैं। एक बार ज्ञानदेव से किसी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उत्तर मिला ज्ञानदेव। पास ही एक भैंसा था, उसकी ओर संकेत करके एक भले आदमी ने इनको ताना मारा कि यहाँ तो यही ज्ञानदेव है। दिन भर बेचारा ज्ञान का ही तो बोझा ढोया करता है। कहिए देवता, क्या आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव हैं? ज्ञानदेव ने कहा, हाँ हाँ, इसमें संदेह ही क्या है, यह तो मेरा आत्मा है।
इसमें मुझ में कोई भेद नहीं। यह सुनकर किसी ने और भी छेड़ने के लिए भैंस की पीठ पर सटासट 2 साँटें लगा दी और ज्ञानदेव से पूछा, ये साँटे तो तुम्हें जरूर लग रहे होंगे। ज्ञानदेव ने कहा, हाँ। अपना बदन खोलकर दिखला दिया। उस पर साँटों के चिन्ह थे, परंतु इस पर भी उन लोगों की आंख न खुली। एक सज्जन बोले, यह भैंसा यदि तुम्हारे जैसा ही है तो तुम जैसी ज्ञान की बातें कहते हो वैसी इससे भी कहलाओ। ज्ञानदेव ने भैंसे की पीठ पर हाथ रखा। हाथ रखते ही वह भैंसा ओम का उच्चारण करके वेद मंत्र बोलने लगा। इस संबंध में तुकाराम जी महाराज कहते हैं, जया जिये द्वारी सोनिया चा पिपल्लट अंगीरों से बल रेड़ा बोले। एक दिन एक ब्राह्मण के घर में श्राद्ध के अवसर पर ज्ञानेश्वर ने ध्यान करके आगंतव्यम कहकर उसके पितरों को सशरीर बुला लिया और उन्हें भोजन कराया। 1400 वर्ष के तपस्वी चांगदेव के स्वागत के लिए जाना था। उस समय वे दीवार पर बैठे थे। उसी दीवार को चला कर ले गए। उनके जीवन में ऐसी अनेक सामर्थ्ययुक्त घटनाएं थीं, किंतु विस्तार भय से कुछ ही घटनाओं का उल्लेख किया गया। नेवा से नामक स्थान में ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी का भाष्य कहा था, जिसे लिपिबद्ध करके गुरुतर दायित्व सच्चिदानंद ने निर्वाह किया। ज्ञानेश्वर जी ने बाल्य जीवन में जो चमत्कार प्रदर्शित किया, उनमें सबसे बड़ा चमत्कार ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ का ही है, जिसका प्रणयन उन्होंने 15 वर्ष की अल्प अवस्था में ही कराया था। संवत 1347 में यह विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ पूरा हुआ। कुल 21 वर्ष 3 मास 5 दिन की अल्पावस्था में संवत 1353 मार्गशीर्ष कृष्णा 13 को श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने पूना शहर के पास अल्लादी नामक ग्राम में जीवित समाधि ली। ज्ञानेश्वरी गीता का प्रत्यक्ष ज्ञान, भक्ति और योग का सहजता से बोध करने वाली एक अद्वितीय कृति है। इसका मूल नाम भावार्थ दीपिका है। श्री रामचरितमानस की भांति अनेक स्थानों पर इसका पारायण होता है। गीता जी में दिए गूढ़ तत्वों को सुबोध एवं ज्ञानगम्य बनाने में ज्ञानेश्वरी का विशेष योगदान है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज के ये 4 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। भावार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरी, अमृता अनुभव, हरिपाठ के अभंग और चांगदेव पाष्ठी। इनके अतिरिक्त उन्होंने योग वासिष्ठ पर भी एक अभ्रंगवत टीका भी लिखी थी, पर अभी तक वह उपलब्ध नहीं हुई है। श्री ज्ञानेश्वर जी का चरित्र सत्य, ज्ञान, तपस्या इत्यादि से परिपूर्ण था। इनका जीवन वर्णन से परे है। ऊपर के इस चरित्र की झलक मात्र है। ओम शांति शांति। प्रणाम भगवान। कल से इसके दूसरे अध्याय की व्याख्या भगवान प्रारंभ करेंगे। पहला अध्याय हम स्वाध्याय कर लेंगे, बाकी रिकॉर्ड करेंगे। प्रणाम भगवान।